हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय चैनल। तो आज का जो इंटरेस्टिंग स्टोरी मैं लेकर आई हूँ, इसका टाइटल है सिंड्रेला। यह एक फेरी टेल है। सिंड्रेला एक कार्टून कैरेक्टर का नाम है। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है यह। इस स्टोरी में आप इंग्लिश सेंटेंसेस का हिंदी में मीनिंग देखेंगे अलॉन्ग विथ वर्ड मीनिंग एंड रीडिंग स्किल। सो लेट्स बिगिन द स्टोरी। सिंड्रेला lived with her stepmother and two stepsisters. सिंड्रेला रहती थी अपनी स्टेपमदर मतलब सौतेली माँ एंड स्टेप सिस्टर्स का मतलब होता है सौतेली बहनें। सो सिंड्रेला अपनी सौतेली माँ और दो सौतेली बहनों के साथ रहती थी। सिंड्रेला वॉज काइंड। सिंड्रेला दयालु थी एंड पेशेंट और वह धैर्यवान थी। बट हर स्टेप सिस्टर्स ऑलवेज मिसट्रीटेड हर। लेकिन उसकी सौतेली बहनें हमेशा उससे दुर्व्यवहार करती थी। मिसट्रीटेड मतलब दुर्व्यवहार। वन डे एक दिन द प्रिंस अनाउंस्ड अ बॉल। एक दिन एक राजकुमार ने अनाउंस मतलब घोषणा करना, और यहाँ पे बॉल का मतलब होता है, बॉल एक सेरेमनी है यानी समारोह पहले ऑर्गेनाइज किया जाता था यानी रखा जाता था, जिसमें कि राजकुमार अपने लिए अपनी ब्राइड अपनी दुल्हन खुद चुनता था। सो एक दिन एक राजकुमार ने एक बॉल का अनाउंस किया यानी कि घोषणा की। सिंड्रेला विश्ड टू गो। सिंड्रेला वहाँ जाना चाहती थी बट कुड नॉट, लेकिन नहीं जा सकती थी। शी डिड नॉट हैव गुड क्लॉथ्स। उसके पास अच्छे कपड़े नहीं थे एंड शूज़ और जूते नहीं थे। सो इसलिए हर फेरी गॉड मदर गेव हर अ गोल्डन कैरेज। इसलिए उसकी फेरी मतलब परी, गॉड मदर मतलब धर्म माता, उसकी परी धर्म माता ने उसे गोल्डन यानी सुनहरा, कैरेज मतलब गाड़ी दिया, एंड अ ब्यूटीफुल गॉन और एक ब्यूटीफुल गॉन एक कपड़ा है जो कि लॉन्ग होता है, जो ऊपर से बिल्कुल टॉप की तरह और नीचे से स्कर्ट की तरह होता है। सो उसे ही गॉन कहते हैं। तो उसकी गॉड मदर ने, उसकी धर्म माता ने उसे सुनहरे रंग की गाड़ी और एक सुंदर सा गॉन दिया। बट वॉन्ड लेकिन चेतावनी दी हर उसे दैट कि शी हैड टू रिटर्न बाय मिडनाइट। वह उसे आधी रात को, मिडनाइट मतलब आधी रात को लौटाना पड़ेगा। सिंड्रेला वेंट टू द बॉल। सिंड्रेला बॉल में गई, उस सेरेमनी में, उस समारोह में गई एंड डांस्ड विद द प्रिंस और राजकुमार के साथ डांस किया यानी नाची। As soon as the clock struck midnight, जैसे ही क्लॉक यानी कि घड़ी आधी रात बजाई यानी आधी रात पर आई, घड़ी का काटा, सिंड्रेला दौड़ी एंड हर ग्लास स्लीपर फेल ऑफ हर फुट। और उसके ग्लास स्लीपर यानी कांच की जो जूती थी उसके पैर से निकल गई। The prince decided to marry the girl whose foot would fit in that glass slipper. प्रिंस ने, राजकुमार ने निर्णय लिया था कि वह उस लड़की से शादी करेगा जिसका कि पैर ग्लास स्लीपर में यानी कांच की चप्पल में फिट होगा, बिल्कुल अच्छे से आ जाएगा। He searched and reached Cinderella's house. उसने ढूंढा और सिंड्रेला के घर पहुंच गया। द ग्लास स्लीपर परफेक्टली फिटेड हर। ग्लास की कांच की जो चप्पल थी, जूती थी, उसे बिल्कुल अच्छे से उसके पैर में फिट हो रही थी, बैठ रही थी। एंड द प्रिंस मैरिड सिंड्रेला और राजकुमार ने सिंड्रेला से शादी कर ली। दे लिव्ड हैप्पीली टुगेदर इन द कैस्टल। दे लिव्ड हैप्पीली वे खुशी से रहने लगे। टुगेदर मतलब साथ में, इन द कैस्टल का मतलब होता है किला यानी अपनी महल में। राजकुमार बिल्कुल खुशी खुशी उसके साथ, सिंड्रेला के साथ अपनी किला में रहने लगा। मोरल ऑफ द स्टोरी इज हैव द करेज टू बिलीव इन योरसेल्फ इवन इन डिफिकल्ट टाइम्स। करेज मतलब साहस,
बिलीव मतलब विश्वास करना, डिफ़िकल्ट टाइम्स मतलब कठिन समय। इस सेंटेंस का अर्थ हुआ कि कठिन समय में भी खुद पर विश्वास रखने का साहस रखें। सो दिस वॉज द स्टोरी। आई होप यू हैव एंजॉयड इट। और आपको ये स्टोरी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपका कमेंट मेरे लिए बहुत ही वैल्यूएबल होता है। सो कमेंट करिए आपको ये स्टोरी कैसी लगी एंड प्लीज़ डू वन लाइक। एंड अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।